Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is verb. Verb means क्रिया. जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. So definition. What is the definition? The word which denotes an action or a state of being. जो भी कोई एक्शन हो रहा है या फिर वो किस स्टेट में है पर्सन या थिंग, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसे हम वर्ब कहते हैं. सो वह शब्द जिससे किसी काम का करना या होना प्रकट हो या जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के विषय में हो बताए गए उसे वर्ब कहते हैं. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. फर्स्ट सेंटेंस, ही sang a song, वो गाना गाता है. सेकेंड, आई एम एन ऑनेस्ट गर्ल, मैं एक ईमानदार लड़की हूँ. थर्ड वन, स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो. फोर्थ वन, शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है. नेक्स्ट, द गोट इज ग्रेजिंग, मतलब बकरी क्या है, चर रही है, ग्रेजिंग. द वर्ड्स आर एटॉप ऑफ द ट्रीज, तो वर्ड्स कहाँ है, पेड़ के ऊपर है. द सन सेट्स इन द वेस्ट, सन जो है वो किस दिशा में डूबता है, सो वेस्ट डायरेक्शन. लीडर्स वर डिसऑनेस्ट, लीडर्स कैसे होते हैं, बेईमान होते हैं, ईमानदार नहीं होते हैं. तो यहाँ जो भी कलर्ड में आपको दिख रहे हैं वर्ड्स, सेइंग, इज, सेट्स, एम, इज, ग्रेजिंग, वर, स्पीक और आर, शब्दों से किसी कार्य के होने या किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के होने का भाव प्रकट हो रहा है. तो अतः यह सब क्या है, वर्ब है. नाउ काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार कौन से हैं. सो फर्स्ट वन इज मेन फाइनाइट वर्ब, मुख्य क्रिया क्या है. सो वर्ब दैट रेफर टू एन एक्शन और अ स्टेट, किसी भी वर्ब से किसी का एक्शन या स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट पता चले कि वो किस स्टेट पे है, कैसा क्या एक्शन हो रहा है, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं. तो जो वर्ब यह बताए कि सब्जेक्ट मतलब जो काम करने वाला है वो क्या कार्य करता है या वह कहाँ है, तो वो मेन वर्ब है या मुख्य क्रिया कहते हैं. और जो मुख्य क्रिया है वो दो प्रकार की होती हैं. ट्रांजिटिव वर्ब दैट मीन्स सकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव वर्ब दैट मीन्स अकर्मक क्रिया. So now transitive verb, a verb that requires an object to complete its meaning. ऐसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो अपना काम पूरा करने के लिए, उसे ही ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. तो जिन क्रियाओं को अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, अनीता रीड्स अ बुक, अनीता जो है वो किताब पढ़ती है. सलीम प्लेस क्रिकेट, सलीम जो है वो क्रिकेट खेलता है. नेक्स्ट, शी स्पीक्स द ट्रूथ, वो सच बोलती है. सोहन किक्स द बॉल, सोहन बॉल को किक मारता है. तो उपयुक्त वाक्यों में रीड्स, प्ले, स्पीक्स, किक्स, ये क्रियाएं ट्रांजिटिव हैं क्योंकि इन क्रियाओं के साथ क्या जुड़ा है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है. नाउ इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है, तो अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही ना हो अपना एक्शन कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब. तो जिन क्रियाओं के साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त नहीं होता है उन्हें इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. जैसे शी स्लीप्स, ऑब्जेक्ट नहीं है ना इसके बाद, वो सो गई. सोहन गोज, सोहन चला गया. आई विल प्ले, मैं खेल लूँगा. ही स्माइल्ड, वो हंसा. तो उपयुक्त वाक्यों में स्लीप्स, विल प्ले, गोज तथा स्माइल, ये जो क्रियाएं हैं ये इनट्रांजिटिव हैं क्योंकि इन क्रियाओं के साथ ऑब्जेक्ट कोई भी प्रयुक्त नहीं हुआ है. नाउ लिंकिंग वर्ब. सो व्हाट इज लिंकिंग वर्ब, द वर्ब दैट सर्व एज अ लिंक बिटवीन, जो एक लिंक की तरह काम करे किसके बीच में, सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में. तो जो वर्ब सब्जेक्ट तथा कॉम्प्लीमेंट के बीच में कड़ी का काम करती हैं उसे लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है. जैसे इज, आर, एम, वॉज तथा वर, तो ये वर्ब जो है टू बी का रूप भी कहलाती है. जैसे ही इज एन आर्टिस्ट, वो एक आर्टिस्ट है. द बॉय वॉज ब्लाइंड, बॉय पहले अंधा था. द गर्ल्स वर ब्यूटीफुल, लड़कियां सुंदर है. द सोल्जर्स आर ब्रेव, जो सिपाही हैं वो ब्रेव होते हैं. तो लिंकिंग वर्ब के पश्चात जिस शब्द को जोड़ने से वाक्य का अर्थ पूर्ण हो जाए उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं तथा लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होता है, वो कंप्लीट करता है. तो ये भी कई प्रकार के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल,
फर्स्ट वन इज नाउन कॉम्प्लीमेंट। तो अ नाउन दैट इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब, ऐसा नाउन जो वर्ब के बाद यूज हो उसे हम नाउन कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। जो पूरक शब्द वर्ब के साथ शब्द प्रयुक्त हो और नाउन हो उन्हें हम नाउन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे ही इज एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट एक नाउन है। आई एम अ डॉक्टर, डॉक्टर एक नाउन है। तो ये पूरा एक्शन बताने के लिए हम एक नाउन का यूज कर रहे हैं, वो नाउन कॉम्प्लीमेंट होगा। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? जिसमें क्वालिटी बताया जाए। तो एन एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड, ऐसा एडजेक्टिव जिसका यूज आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद कर रहे हैं हम, इज कॉल्ड एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो जो पूरक शब्द वर्ब के बाद प्रयुक्त हो तथा एडजेक्टिव हो उन्हें हम एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे कि द गर्ल्स वर ब्यूटीफुल, गर्ल्स कैसी है? सुंदर है, ब्यूटीफुल है। और द सोल्जर्स आर ब्रेव, सोल्जर्स कैसे हैं? ब्रेव हैं। तो अब ये लिंकिंग वर्ब किसी पूर्ण वर्ब की सहायता करने का कार्य करती हैं। जो लिंकिंग वर्ब होते हैं वो किसी पूर्ण वर्ब के उसको सहायता करते हैं कंप्लीट करने का। तो ये हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। जैसे द बेबी इज स्लीपिंग, बेबी सो रहा है। नेक्स्ट हिज मदर हैज कम, उसकी माँ आ गई। शी कैन जंप, वो कूद सकती है। दे आर डूइंग देयर वर्क, वो अपना काम कर रहे हैं। तो हेल्पिंग, कुछ हेल्पिंग वर्ब हमको यहाँ टेबल में दिए गए हैं। जैसे कि इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, वुड, शुड, कुड, माइट, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड और वी, बीइंग, बीन। तो ये सब ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ये सब क्या है बच्चों? ये सब ऑक्सिलरी वर्ब हैं। नाउ नेक्स्ट इज आवर एक्सरसाइज पार्ट। पिक आउट द लिंकिंग वर्ब एंड देयर कॉम्प्लीमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो लिंकिंग और कॉम्प्लीमेंट को हमें दो अलग अलग कॉलम में यहाँ पे लिखना है। दे वर पुअर, वे गरीब हैं। सो वर क्या है? उनको लिंक कर रहा है। और वो कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहा है? कि वो पुअर हैं। सेकेंड, आई एम अ फार्मर, मैं क्या हूँ? किसान हूँ। सो एम और फार्मर, तो एम क्या है? लिंक कर रहा है। और क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? कि वो फार्मर है। नाउ नेक्स्ट, अकबर वॉज अ किंग, अकबर कौन है? राजा है। सो अकबर वॉज अ किंग, वॉज थे, राजा थे। सो वॉज लिंकिंग वर्ब है। और क्या थे वो? किंग। सो अ किंग। नेक्स्ट, माई मदर इज ओल्ड, मेरी माँ बूढ़ी हो गई है। सो माई मदर इज क्या है? उनके बीच में लिंकिंग वर्ब है। और कैसी हो गई है? वो ओल्ड। नाउ नेक्स्ट, यू आर वेल्दी, तुम कैसे हो? रिच हो, वेल्दी हो। सो यहाँ पे आर लिंकिंग वर्ब है। और कैसा? वेल्दी, अमीर। नाउ शी इज हैप्पी, नाउ इज क्या है? इनको लिंक कर रहा है। और वो कैसी है? हैप्पी है, खुश है। नाउ नेक्स्ट, द सोल्जर वॉज करेजियस, जो सोल्जर्स होते हैं वो करेजियस होते हैं। तो वॉज उनको लिंक कर रहा है और बता रहा है कि वो साहसी होते हैं, करेजियस होते हैं। नाउ नेक्स्ट, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ। सो एम लिंक कर रहा है और क्या बता रहा है? कि मैं कहाँ हूँ? हेयर। नेक्स्ट, वी आर स्लेव्स, हम सब नौकर हैं। वी आर स्लेव्स। सो आर हमको लिंक कर रहा है, आर लिंकिंग बता रहा है और सब स्लेव्स हैं, कॉम्प्लीमेंट है। द मिल्क इज कोल्ड, मिल्क कैसा है? कोल्ड है। सो इज और कोल्ड, कि मिल्क अभी भी कोल्ड मतलब ठंडा है। इज बता रहा है, दैट मीन्स वो अभी की बात कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, अंडरलाइन द वर्ब एंड स्टेट वेदर इट इज अ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा। नाउ फर्स्ट वन, ही इज स्टैंडिंग देयर। सो स्टैंडिंग और स्टैंडिंग क्या है यहाँ पे? इंट्रांजिटिव है, क्योंकि उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अ काउ ईट्स ग्रास, तो ईट्स घास खाती है, लेकिन उसके बाद घास दिया है तो वो ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट दिया है। शी हैज़ बाथ, बाथ मतलब वो नहा रही है, उसने नहा लिया और उसके बाद कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो इंट्रांजिटिव हो जाएगा ये। नाउ नेक्स्ट, दे क्वारल, वो लड़ रहे हैं। इनके बाद अगेन ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्वारल के बाद ये अगेन इंट्रांजिटिव हो जाएगा।
नाउ नेक्स्ट शी गोज, अगेन इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, गोज इंट्रांजिटिव हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट राकेश इज रीडिंग अ बुक, इसमें ऑब्जेक्ट है, बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो रीडिंग और ट्रांजिटिव। नाउ नेक्स्ट रितु हेल्प्ड मी, रितु ने मेरी हेल्प की, ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट सीता लव्स हर सिस्टर, यहाँ पे क्या है, सीता अपनी सिस्टर से प्यार करती है, सो ऑब्जेक्ट दिया है लव्स, ट्रांजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट द ट्रेन स्टॉप्ड, ट्रेन रुक गई है ना, सो स्टॉप्ड तो हो गई लेकिन उसके बाद कुछ और नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इंट्रांजिटिव होगा। बर्ड्स फ्लाई, अगेन इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सो फ्लाई बट इंट्रांजिटिव। नाउ नेक्स्ट शी ड्रिंक्स सोडा, वो क्या पीती है, सोडा पीती है, सो ड्रिंक्स, लेकिन सोडा भी दिया है तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। नाउ अमित सिंग्स अ सॉन्ग, बता रहे हैं गाना गाता है अमित, सो सिंग्स और ट्रांजिटिव हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट द ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन जो है वो आ गई, अराइव्ड, अराइव्ड के बाद कुछ नहीं दिया है तो ये इंट्रांजिटिव हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। नाउ नाउ अंडरलाइन द वर्ब एंड नेम द ऑब्जेक्ट ऑफ ईच ट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब दिए गए हैं, हमें उनको अंडरलाइन करना है और उस ऑब्जेक्ट को भी लिखना है जो उसमें ऑब्जेक्ट दिया है। ही कैन ड्राइव अ कार, वो कार चला सकता है, सो ड्राइव वर्ब हो यहाँ पे और वो क्या चला सकता है, कार, तो कार क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो मैं जो वर्ब है उसको मैं क्या कर रही हूँ, गिव मी अ सेकेंड, वर्ब के लिए मैं सर्कल कर रही हूँ और ऑब्जेक्ट के लिए अंडरलाइन। नाउ टेल द ट्रुथ, क्या बताओ, सच बताओ, सो टेल क्या होगा, वर्ब हो जाएगा और ट्रुथ ऑब्जेक्ट। पुट अवे योर बुक्स, अपनी किताबें दूर रखो, सो यहाँ पे क्या होगा, पुट, पुट इज योर वर्ब और बुक्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट। आई शेल ब्रिंग माई कैमरा विथ मी, मैं अपने साथ अपना कैमरा ला सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई शेल ब्रिंग माई कैमरा में ब्रिंग तुम्हारा वर्ब है कि एक्शन है और क्या क्या लाएगा साथ में, कैमरा, तो कैमरा ऑब्जेक्ट है। ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमेशा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, फॉलो करना है, तो फॉलो हमारा एक्शन है और क्या फॉलो करना है, ट्रैफिक रूल्स को, तो वो ऑब्जेक्ट है। द बॉय ईजिली लिफ्टेड द हैवी वेट, जो वजन ज़्यादा होता है उसको भी बॉय आसानी से उठा लेता है, सो ईजिली लिफ्टेड, लिफ्टेड हमारा क्या है, वर्ब है, एक्शन हो रहा है और किसको, हैवी वेट को, तो वेट हमारा ऑब्जेक्ट है। आई न्यू अ फनी लिटिल मैन, मैं एक मजाकिया फनी लिटिल मैन को जानता हूँ, सो यहाँ पे क्या है, न्यू मतलब मेरा जानना एक्शन है और साथ में ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैन, किसके बारे में बात हो रही है, मैन। आई सॉ चिंपांजी इन द जू, तो मैंने देखा, देखा मेरी क्रिया है, वर्ब है, एक्शन हो रहा है, तो आई सॉ, और मैंने क्या देखा, तो मैंने चिंपांजी देखा, तो चिंपांजी एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर। नाउन, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों, हमने यहाँ पे वर्ब पढ़ा, वर्ब क्या होता है, जो नाउन का एक्शन बताए कि नाउन का जो भी एक्शन हो रहा है, और उसमें हमने मेनली 2 टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़े, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होंगे वो कौन से वर्ब होंगे, जिनमें ऑब्जेक्ट होगा,
वो होंगे ट्रांजिटिव वर्ब। और इनट्रांजिटिव वर्ब वही वर्ब होंगे जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा लास्ट में, ही स्लीप्स, है ना, इस तरीके से। तो ये जो है वर्ब बहुत इजी है, एक्शंस के बारे में बात होती है हमेशा, जो भी एक्शन हो रहा है परफॉर्म, है ना, उसके बारे में बात करते हैं हम। ट्रांजिटिव हम सीख गए कि वहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, इनट्रांजिटिव हम सीख गए वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।